Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. In my previous video, we are discussing about complex number, and today my topic is properties of conjugate and power of I. So let's start the topic. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक नया टॉपिक क्लास 11 का स्टार्ट किया था, डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीजें और कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन पे बात की थी. उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कंजुगेट फाइंड करना हमने सीखा था. आज हम उसको रिकॉल कर लेंगे और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. आज उन प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कंजुगेट हम फाइंड कैसे करते हैं. कि अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो इसका कंजुगेट क्या होता था. कंजुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बार से डिनोट करते हैं कंजुगेट को. ठीक है, और ये जो हमारा a प्लस आई बी है जिसमें a हमारा रियल पार्ट है एंड b हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को हम एज इट इज लिख देते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उससे पहले साइन को कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, यानी अगर प्लस है तो उसे हम माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो हम उसे प्लस कर देते. ठीक है, तो यही हमारा, इसी तरह से हम कंजुगेट निकालते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं. मान लिया z इक्वल्स टू -5 माइनस 3i है. ठीक है, आपको फाइंड करना है z बार. तो मैंने क्या कहा कि रियल पार्ट को आपको एज इट इज कॉपी कर देना है, तो -5 तो -5 ही रहेगा. एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे के साइन आपका माइनस दिख रहा है तो आप उसको क्या कर दो, प्लस कर दो. बस हो गया, यही है कंजुगेट. तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कंजुगेट की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में. नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि z बार का अगर हम दोबारा बार करेंगे तो फिर से हमें वही नंबर मिल जाएगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स का इनवर्स वापस से वही नंबर होता है. हम इसको एक्सप्लेनेशन पे इसका देख सकते हैं. z का वैल्यू अगर a प्लस आई बी है तो ऑब्वियस सी बात है z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी होगा. ठीक है, अब इसको दोबारा कंजुगेट करो, यानी z बार के ऊपर और एक बार अगर हम लगा देंगे, रियल पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के आगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना. अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है ना. ठीक है, दैट मीन्स यही आपका क्या है, z है, तो z बार के ऊपर बार अगर लगता है डबल बार तो वापस से हमारा वही नंबर z आ जाता है. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, नंबर 2, दैट इज z प्लस z बार. ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से ऐड करने पर क्या आता है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से ऐड करने पर 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z आता है. ठीक है, अब कंफ्यूजन है कि ये क्या है, देख लेते हैं. मान लिया z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी होगा. ठीक है, क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को जोड़ते हैं, z प्लस z बार. ठीक है, z है a प्लस आई बी, z बार है a माइनस आई बी कैंसिल, तो a प्लस a कितना आ गया, 2 टाइम्स a आया. अब 2 टाइम्स z क्या है, a प्लस आई बी. ये a जो है इसको हम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम इस रियल पार्ट को REZ से शो करते हैं और इमेजिनरी को IMZ से. तो a की जगह हम रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं ना. ठीक है, एक एग्जांपल, मान लिया कि हमारे पास z का वैल्यू है 2 प्लस 3i. ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि z प्लस z बार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 2 है ना, यानी 4 आ जाएगा आंसर. ठीक है, z प्लस z बार आपको करना होगा तो 2 इंटू रियल पार्ट जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये है. इन द सेम वे अगर z माइनस z बार रहेगा तो इसी का ऑपोजिट 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर z आ जाएगा. ठीक है, मतलब अगर z माइनस z बार इसी क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना होता तो हम क्या करते, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट कौन है, 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते और आंसर हमारा आ जाता 6. ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप करके देख सकते हो, z माइनस z बार करके देख लो. z माइनस z बार, z क्या है, a प्लस आई बी है, माइनस z बार कौन है, a माइनस आई बी है, तो a प्लस आई बी माइनस a माइनस माइनस प्लस आई बी, a कैंसिल आ गया तो क्या आ गया,
2IB, ठीक है। तो यहाँ 2I इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आ जाता है, ठीक है। तो ये 6I आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3I, तो ये 6I आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम गौर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि इफ Z इक्वल्स टू Z बार हो जाए, ठीक है, अगर Z और Z बार दोनों सेम आ जाए तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि Z इज प्योरली रियल, ठीक है। Z और Z बार सेम है, इसका मतलब Z में इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ठीक है। Z हमारा मान लिया कितना है, फॉर एग्जाम्पल A प्लस IB है, तो Z बार क्या हो जाएगा, A माइनस IB हो जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम है, दैट मीन्स ये कब हो सकता है, जब A और A तो सेम आ गया, बट ये जो B है और यहाँ आपका माइनस B है, दोनों कभी सेम हो नहीं सकते, ठीक है। सेम होंगे ही नहीं, तो सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट होता तो दोनों कभी सेम नहीं होता। तो Z और Z बार दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब Z क्या हो, प्योरली रियल, मतलब उसमें सिर्फ ये पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 पे अगर हम बात करें, वो ये है कि इफ Z प्लस Z बार का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि Z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। Z प्लस Z बार का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं है, जैसे इस केस के लिए उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ रियल पार्ट है। तो Z प्लस Z बार अगर 0 आ जाए मतलब Z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं। Z का वैल्यू है A प्लस IB प्लस Z बार का वैल्यू है A माइनस IB इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, IB कैंसिल हो गया, A प्लस A दैट इज 2A का वैल्यू 0। इससे हमें क्या पता चल गया कि A का वैल्यू 0, A मतलब रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट आ गया 0, दैट मीन्स क्या है कि रियल पार्ट इसमें है ही नहीं Z में, इसका मतलब अगर Z प्लस Z बार का वैल्यू 0 आ गया तो Z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, उसमें सिर्फ इमेजिनरी है, रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 Z इंटू Z बार, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर। मतलब अगर A प्लस IB हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z और Z बार को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं करके। Z का मतलब हो गया A प्लस IB एंड Z बार का मतलब हो गया A माइनस IB, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखो, ये A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म का है ना, मतलब A स्क्वायर माइनस B की जगह IB है B स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, दैट इज A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 B स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन रहता है आपके पास, मान लो Z इक्वल्स टू 3 प्लस 2Y और बोला जाएगा कि Z इंटू Z बार फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, जो रियल पार्ट है उसको स्क्वायर कर दोगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसको स्क्वायर कर दोगे, यानी 3 3 is 9 प्लस 4 13 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर अगर बार है तो बार को हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग कंजुगेट करके भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इन द सेम वे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि दो नंबर से उसको ऐड करने के बाद अगर हम कंजुगेट करें और दोनों को कंजुगेट करने के बाद ऐड करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है। इन द सेम वे अगर Z1 माइनस Z2 के ऊपर बार है, Z1 बार माइनस Z2 बार होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लिया आपके पास Z1 का वैल्यू है 2 प्लस 3I, Z2 का वैल्यू है 3 प्लस 2I,
ठीक है, तो आप क्या करो, पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लो। Z1 प्लस Z2 निकालने का तरीका है, रियल से रियल ऐड होता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5i हो गया। ठीक है, इसके पूरे के ऊपर अगर आप बार लगा दो, यानी Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5i आएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, 5 माइनस 5i, जस्ट साइन चेंज होगा। इन द सेम वे आप क्या करो, अलग अलग कर लो। अब Z1 का बार कर लो तो 2 माइनस 3i, एंड Z2 का बार कर लो तो 3 माइनस 2i। अब अगर दोनों का ऐड करते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार, तो अगेन 2 प्लस 3 5 माइनस 3i माइनस 2i माइनस 5i, दोनों सेम आया। इन द सेम वे माइनस के लिए भी हम दिखा सकते हैं। ओके, ये हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पावर ऑफ आई। आई यानी इमेजिनरी आयोटा। आयोटा के बारे में हमने डिटेल्स में तो पढ़ा। ठीक है, अब जो इसका इम्प्लीकेशन है, यानी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इसे किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पावर्स के क्या वैल्यूज होते हैं, इस बारे में हमें अभी जानना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आई का वैल्यू होता कितना है। ठीक है, जस्ट हम आज सीखेंगे कि आई का कितना भी पावर हो उसको हम फाइंड आउट कैसे करें। आई का वैल्यू होता है रूट माइनस आई। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दिए, आई स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा -1। याद रखना है, आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1। आई क्यूब, पहले आई का पावर 1 निकाला हमने, 2, अब 3। आई का पावर जब 3 निकालना है तो क्या हम इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। 3 आई है ना, तो 2 आई और 1 आई को अलग अलग लिख दिया। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, और आई को आई ही रहने दो क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता नहीं है और रूट वाला हमें अभी लिखना नहीं है। तो ये कितना आ गया, -i आ गया। ठीक है, तो आई क्यूब का मान कितना होता है, -i। बात करते हैं हम आई का पावर 4 पे। आई का पावर 4 है, तो क्या हम इसे स्क्वायर आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आई स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना होता है, -1 होता है, तो -1। ठीक है, और ऊपर कितना है, स्क्वायर, मतलब +1। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी आप ये चारों को आपको एकदम से याद रखना है। आई का वैल्यू होता है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1। अब अगर हायर पावर रहे, आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इवेल्युएट करना है आई का पावर 58 को। ठीक है, आप करोगे क्या, सबसे पहले ये जो 58 पावर आपको दिखा ना, क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I4 का वैल्यू सबसे इजी है 1। जितने भी वैल्यूज हमने देखा ना, सबसे इजी 1 है, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करो इसको। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा, इतना बचा। ठीक है, अब ये जो 58 है, आप जानते हो इसको कि हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, दिस इंटू दिस, मतलब 4 इंटू 14 प्लस 2, भाजी बराबर भाजक गुना भाग। ठीक है, भाजी बराबर भाजक गुना भागफल, जोड़ शेष होता है, तो उसी चीज को हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब आई का पावर 58 है ना, तो इसी 58 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 14 प्लस 2, 4 इंटू 14 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको जब अलग अलग करना है, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, I4 का पावर 14, और जो बच गया, कितना बच गया, 2, तो उसको अलग से ऐसे लिख दो। ठीक है, क्योंकि प्लस आप जानते हो कि अगर a का पावर m प्लस n है, तो हम a का पावर n इंटू a का पावर n उसको लिखते हैं ना। तो प्लस के दोनों साइड को अलग अलग कर देते हैं। तो प्लस के पहले 4 इंटू 14 है, तो उसको अलग लिख दिया, और 2 को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब i का पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये कितना आ गया, 1 का पावर 14 आ गया, इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू, अभी हमने देखा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। 1 का पावर कितना भी रहे वो 1 ही होता है। अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग अभी ट्राई करते हैं। मान लो आपको निकालना है आई का पावर 62। ठीक है, इससे भी बड़ा कुछ नंबर ले लेते हैं, 621 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, 621 को आप डिवाइड करो 4 से,
तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, कितना बच गया 21, 4 5 जा अगेन 20, बच गया 1। तो ये जो 621 है आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 155 प्लस 1 कर सकते हो ना, तो इसी को हम वैसे ही लिखते हैं पावर में 4 इंटू 155 प्लस 1, ठीक है। अलग अलग कर दो, प्लस के दोनों साइड को, प्लस के पहले क्या दिख रहा है I4 का पावर 155 इंटू I का पावर 1, ठीक है। अब I4 का वैल्यू कितना 1 पावर 155 इंटू I का पावर 1 मतलब I, 1 का पावर कितना भी रहे मतलब 1 इंटू I कितना आ गया I, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें I के ये 4 वैल्यूज पता है, I का वैल्यू, I स्क्वायर का वैल्यू, I क्यूब का वैल्यू और I का पावर 4 का वैल्यू, तो हम I का कितने भी पावर्स रहे हम सबको इवेलुएट कर सकते हैं। हम एक नेगेटिव पावर को भी देख सकते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। नेगेटिव पावर मान लो कि आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है I का पावर -427, ठीक है। माइनस है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हमें क्या करना है, पहले तो 4 से आप डिवाइड करो उसको। 4 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 427 को, 4 1 जा 4, ऐसा आ गया ना। तो I का पावर माइनस अभी आप रहने दो, ये 427 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 106 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से वही अलग अलग कर दो आप, I का पावर, ठीक है, -4 इंटू 106 इंटू I का पावर, ये माइनस प्लस -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा I का पावर 4 इंटू -4 इंटू -106, ठीक है, इंटू I का पावर माइनस है ना, तो उसको आप क्या करो नीचे ऐसे भेज दो, नेगेटिव है तो नीचे लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। अब I का पावर 4 कितना है 1 है, तो 1 का पावर -106 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटू 1 बाई I का पावर 3 का वैल्यू देखो हमने यहाँ लिखा था ना, I का पावर 3 कितना होता है -I, तो उसको आप लिख दो 1 बाई -I, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया आंसर 1 बाई -I, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 बाई I, ठीक है। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे, ऊपर आपको -1 दिख रहा है ना, तो इस -1 होता कितना है I स्क्वायर होता है, तो -1 की जगह I स्क्वायर लिख दो डिवाइडेड बाई I, एक I कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया I, ठीक है। आप यहाँ भी ड्रॉप कर सकते थे आंसर को या फिर थोड़ा और सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड पावर ऑफ I के बारे में पढ़ा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम और आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चंस को राइट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.